हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 7th की बुक का चैप्टर नंबर जो 7th है, जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। इस कहानी का जो ऑथर है उसका नाम है रोआल्ड दाhl। ये कहानी है एक बहुत इंटेलिजेंट वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट की, जिनका नाम है मिस्टर विली वोंका। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने एक आविष्कार किया। इस आविष्कार से जो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जवान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये आविष्कार किया है ये इतना खतरनाक था, क्योंकि कुछ लोग जो है इस खोज के दौरान, इस मेडिसिन लेने के बाद वो गायब ही हो गए हैं दुनिया से। इसीलिए जो ये मिस्टर विली वोंका है, उन्होंने ये सोचा कि उन्हें ऐसा करना होगा, इसका जो डिसएडवांटेज है जो इसे रोका जा सके, मतलब जो लोग गायब हो रहे हैं इसको रोका जा सके। इसीलिए उन्होंने अब ये विचार किया है कि एक मैं ऐसा आविष्कार करूं जिससे लोगों की जो उम्र है वो बढ़ने लग जाए। एक बार जब उन्होंने अपना आविष्कार किया था, उन्होंने वो किसी व्यक्ति को दिया था और वो लगभग 87 साल पीछे चला गया था। 87 इन इंग्लिश हम कहते हैं 87 ईयर बैक चला गया था। अब उसको वापस आने के लिए उसको 87 ईयर वेट करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत है इस वीडियो की। मिस्टर वोंका कहते हैं, इस बार फिर मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार फिर मैं अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगाने जा रहा हूं। मैं एक नई चीज फिर से बनाने जा रहा हूं, और इस बार जो मैं बनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी जादुई दवा होगी जिससे लोग जो हैं वो बूढ़े हो सके, और वह और भी ज्यादा बूढ़े हो सके। वो हंसते हुए ये बात कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि इस दुनिया में जो सबसे पुरानी चीज है वो क्या होगी। अगर हम दुनिया में सबसे पुरानी चीजों की बात करें तो फिर चार्ली ने कहा कि मुझे लगता है सर कि पेड़ होंगे। बिल्कुल सही चार्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन कौन सा पेड़? डगलस पेड़? वो भी नहीं है। ओक का जो पेड़ है वो भी नहीं है। ये आपको डगलस और ओक का नहीं पता, मुझे पता है, बट आपकी स्क्रीन के सामने ये शो हो रही है इनकी फोटोज। यही है डगलस और ओक के पेड़। जो लेफ्ट साइड में आपके दिया हुआ है वो है डगलस, और जो राइट में साइड में आपकी फोटो दी हुई है वो है ओक का पेड़। सेदार का जो पेड़ है वो भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वास्तव में देखा जाए अगर सबसे पुराने जो पेड़ हैं वो पेड़ है ब्रिस्टल कॉनपाइन, ये पेड़ का नाम है। अगर मैं इन पेड़ों के बारे में तुम्हें बताऊं, ये लगभग 4000 साल पुराने हैं ये पेड़। इनकी इतनी उम्र है, और ये जो पेड़ है ये हमें यूएसए में, मतलब अमेरिका में नेवर्ड व्हीलर पीक एक जगह है, वहीं पे हमें ये मिलेंगे। तो ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चार्ली तुम चाहो तो ये बात चाहे डेंड्रोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हो। ये डेंड्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? डेंड्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पेड़ों के बारे में पूरी उम्र बताने के बारे में उनकी पूरी जानकारी रखता हो। और ये बात जो है ये बहुत ही अलग बात है। जब मैंने अपने नए इन्वेंशन की तैयारी करी तब मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया। दुनिया में जो बहुत अलग अलग चीजें हैं, जो बहुत पुरानी चीजें हैं, मैंने उन सभी चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि मैं लोगों की उम्र को ज्यादा बढ़ा सकूं, मतलब ओल्ड कर सकूं उनको। जो चीजें बहुत पुरानी हैं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, उनमें सबसे पहली है 4000 साल पहले वाला जो पेड़ जिसका नाम ब्रिस्टल कॉनपाइन पेड़ है। उसका मैंने पेड़ का रस ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक किसान है जिसकी उम्र 168 साल है, मतलब बच्चों 168 ईयर ओल्ड का ये बुजुर्ग आदमी है। वो रशिया से बिलोंग करता है। उसके पैर के मैंने नाखून ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कछुआ है जिसकी उम्र लगभग 200 साल है। उसका एक अंडा है, मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हॉर्स है जो अरेबिया में है जिसकी उम्र लगभग 51 साल है, मतलब 51 ईयर ओल्ड है वो घोड़ा। मैंने उसकी पूंछ भी ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, 36 ईयर ओल्ड एक बूढ़ी बिल्ली है जिसे क्रम्पेट कहा जाता है, उसकी मूंछों के बाल भी ले लिए। और उसके साथ मैंने क्या किया, एक मकड़ा होता है जो बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों पे रहता है, वो लगभग उसकी उम्र 36 साल होगी, मैंने उसको भी इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा चूहा होता है जिसकी उम्र जो लगभग 207 साल जीता है, मैंने इस चूहे की पूंछ को भी शामिल किया। और एक 97 साल पुराना
जो ग्रिमा लिकिन होता है, ये जो एक गुफा में रहता होता है जो माउंट को कैटरपिलर में होती है, उसके मैंने काले दांत भी इसमें शामिल कर लिए। और अंत में मैंने क्या किया, जो 700 साल पुरानी कटालो है जो कि पैरों से है, उसकी नकल बोन को भी मैंने ले लिया। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत पुरानी हैं। इन सारी चीजों को मैंने मिला के जो मेरी दवा है, जो मेरा इन्वेंशन है, वो तैयार करने का प्रयास किया करा है। चार्ली, तुम्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने पूरी दुनिया से इकट्ठी करी हैं, और इसी कारण से ये जो दवा है ये मैं खुद तैयार करवाऊंगा। मैंने जो इसका छोटा से छोटा जो तत्व है जो नहीं देखा जाना चाहिए, उसे भी मैंने ध्यान दिया है। वो चाहे छोटा बाल हो या कोई आईब्रो हो या वो कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, विसल पिग को ढूंढा, उसके साथ मैंने बोबो लिंक को ढूंढा, उसके साथ मैंने द स्क्रूक को ढूंढा, उसके साथ मैंने पॉलीफ्रॉग को ढूंढा, एंड उसके साथ मैंने जायंट कलीक्यू को ढूंढा, उसके साथ मैंने स्टिंगिंग स्लग को ढूंढा, एंड फिर लास्ट में जो मैंने ढूंढा वो था वेमरस स्क्विरल को ढूंढा। ये जो लास्ट वाला जानवर था ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर होता है, क्योंकि ये 50 मीटर की दूरी से ही आपकी आंखों में जहर डाल सकता है। मैंने इन सभी चीजों को भी अपनी दवा में शामिल किया है, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे साथ इन बातों की कोई बातें करने का भी समय नहीं है। चार्ली, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा उबालने के बाद में, बहुत ज्यादा मिलाने के बाद में, मेरा जो इन्वेंशन करने वाला जो कमरा है, मैं वहां पहुंचा और फिर मैंने इसको टेस्ट किया, और फिर मैंने ये पाया एक छोटे कप के बराबर काला काला लिक्विड जो है वो मुझे मिला। फिर मैंने इसकी 4 बूंद जो है, मेरा जो एक प्रयोग करने के लिए जो मनुष्य था, जो कि एक 20 साल का लड़का है, जिस लड़के का नाम है ओम्पा लोम्पा क्या फनी नेम है, ओम्पा लोम्पा, जो कि मेरा स्वयं सेवक है, जो कि स्वयं अपनी इच्छा से इस प्रयोग के लिए तैयार हुआ था। मैंने उसको कोई फोर्स नहीं किया था। फिर मैंने उसे ये पिला दिया। चार्ली ने बहुत खुशी से होके पूछा, सर फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मिस्टर वोंका ने कहा कि ये बहुत ही शानदार रहा। जैसे ही उस 20 साल के लड़के ने इसको पिया, उसको यूज किया, वो सिकुड़ने लगा, उसके बाल जो है वो धीरे धीरे गिरने लगे, उसके दांत भी जो थे वो भी गिरने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते वो 20 साल का लड़का एक 75 साल के बुजुर्ग की तरह बन गया। इस प्रकार से चार्ली, इस प्रकार से मेरा जो वीटा वोंक है उसका आविष्कार मैंने कर दिया। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी बोरिंग थी, बट इसके अंदर सिर्फ हमें उनकी इन्वेंशन के बारे में बताया हुआ था। बहुत ना मुश्किल भी है। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ढेर सारे, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8। टेक केयर, बाय बाय।